जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है स्पेशली फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए ही जारी की गई है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक जिन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो ऐसे कैंडिडेट के लिए ही पीजीसीआईएल वैकेंसी जारी करता है। इसके पहले जो वैकेंसी जारी की गई थी पीजीसीआईएल के द्वारा, वो वैकेंसी जो थी आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए जारी की गई थी, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये स्पेशल फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ही जारी किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये 3/2/2024 को जारी किया गया है पावर ग्रिड पीजीसीआईएल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है एक महारत्न कंपनी है, आप सभी को पता है पीजीसीआईएल। और पावर ग्रिड क्या है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे तीनों फॉर्मेट में वैकेंसी जारी करता है। इसमें देखेंगे पोस्ट कैटेगरी, और पोस्ट कैटेगरी में आप देखेंगे पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज। तो इसमें जो है फॉर करेंट प्रोजेक्ट के लिए ये वेस्टर्न रीजन के लिए निकाली गई है वैकेंसी। इसमें आप देखेंगे तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी के लिए यहाँ पर देखेंगे आप तो टोटल 38 पोस्ट है, जिसमें से यूआर की पोस्ट है 18, ओबीसी की पोस्ट यहाँ देखेंगे 7 है, एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की यहाँ 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई, एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट और 1 पोस्ट है यहाँ पर डीएक्सएम की। ठीक है, फिर देखेंगे आप पोस्ट कोड 368 की, तो ये है फील्ड इंजीनियर सिविल। तो ये जो पोस्ट है डियर कैंडिडेट, ये स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक, इसके लिए योग्यता जो बोली गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें बीटेक वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आईटीआई वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये वेस्टर्न रीजन सेकंड की लिए निकाली गई है। इसमें देखेंगे आप तो फील्ड इंजीनियर सिविल की टोटल 19 पोस्ट है, 10 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यूआर की है, 3 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी की है, 2 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए निकाली गई है और 3 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 पोस्ट यहाँ देखेंगे पीडब्ल्यूडी के लिए है और 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली गई है और डीएक्समैन के लिए 1 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 90 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो सिविल, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि ये सुपरवाइज़र पोस्ट होती है जो पीजीसीआईएल के लिए द्वारा जारी की जाती है। चलिए इसके बाद देखेंगे कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 43 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 43 पोस्ट है, जिसमें से 20 पोस्ट यूआर की है, 8 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी की है, एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 4 और 2 पोस्ट यहाँ पर डीएक्सएम की है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट इसमें डिक्लेयर कर दी गई है। फील्ड सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखेंगे आप तो 43 है। वैसे ही फील्ड सुपरवाइज़र सिविल की इसमें 17 पोस्ट है। यूआर में इसमें 9 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है, 3 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट यहाँ पर एससी की है, 3 पोस्ट है यहाँ पर एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है, एक सर्विसमैन की 2 पोस्ट है यहाँ पर और एक डीएक्सएम की पोस्ट है। तो ऐसा टोटल यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रैंड टोटल 117 पोस्ट होती है और 117 पोस्ट 117 पोस्ट बहुत मायने लगती है। मतलब अभी तक पीजीसीआईएल में एल की जो वैकेंसी निकली है इसमें फील्ड सुपरवाइज़र की 43 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी बल्क पावर में पोस्ट है।
ठीक है। और ये जो वैकेंसीज है डियर स्टूडेंट, ये बहुत जल्दी भर मतलब कि इसके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे कि टेक्नीशियन की जो है वैकेंसी निकली थी और अभी इसकी एग्ज़ाम चालू है, उस टाइप से ही इसकी भी वैकेंसी जो निकाली गई है और इसके एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें रिज़र्वेशन की। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसमें और कुछ पोस्ट यहाँ पर फॉर फ्यूचर एंटिसिपेटेड टीपीसीबी प्रोजेक्ट वेस्टर्न रीजन का ही यहाँ पर और ऐड किया गया है, जिसमें फील्ड सुपरवाइज़र फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई 63, फील्ड इंजीनियर सिविल की 23 है, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की 63 है और फील्ड सुपरवाइज़र सिविल की 23 पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसीज है ये एक्स्ट्रा जो है फ्यूचर मतलब एक्स्ट्रा, और जब वैकेंसी को ऐड कर दिया गया है, मतलब वैकेंसीज और इसमें इंक्लूड है, इतनी पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर पहले से कर दी गई है। 63 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, 23 सिविल की है। ठीक है, ये जो वैकेंसीज है डियर स्टूडेंट, ये वेस्टर्न रीजन 2 के लिए ही है। ठीक है, तो इतनी सारी पोस्ट जो है इसको ऐड करके टोटल 172 पोस्ट जो है और ऐड कर दी गई है। ये जो वैकेंसीज है, इस वैकेंसीज में सीट बढ़ने के और चांसेस हैं। यहाँ पर 172 पोस्ट दिया हुआ है, डिक्लेयर किया गया है। डियर स्टूडेंट, सभी मैं स्टूडेंट से बोलूँगा कि आप फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि हम द वैकेंसीज फॉर द फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट एंड आर टेंटेटिव द सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट कंडीशन दैट न्यू TBCB project are won by the Power Grid Western Region 2 offer the engagement against the vacancies shall given only to the extent of the recruitment against the TCBB project won exceed by the Power Grid Western Region। तो यहाँ पर साफ शब्द में बोला है, यदि ये प्रोजेक्ट इनके हाथ में आता है तो यहाँ पर इसकी जो वैकेंसीज की पोस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में डियर कैंडिडेट यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपके पास अपर एज लिमिट 29 ईयर होना चाहिए 12/2/2024 के अनुसार, है ना। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन के पहले। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास फुल टाइम में बीटेक BSc और पावर से इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर OBC NCL के लिए भी, SC/ST PW के लिए भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। डिसिप्लिन देखें, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंगेजमेंट, पावर एंगेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस भी दिया गया है। फील्ड इंजीनियर के लिए मतलब डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो फील्ड इंजीनियरिंग जो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए बीटेक एलिजिबल है। ठीक, लेकिन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उनके पास। तो एक्सपीरियंस के नाम पर क्या दिया हुआ है, फील्ड इंजीनियर फील्ड एक्सपीरियंस शुड हैव द टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सब स्टेशन, ये इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लगभग 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे फील्ड इंजीनियर के लिए मिनिमम पोस्ट फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए अपर एज लिमिट दिया है 29 ईयर 12/2/2024 के अनुसार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो फुल टाइम BTech BSc पावर इंजीनियरिंग सिविल डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फॉर जनरल एंड NCL EWS SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो इसका फील्ड जो एक्सपीरियंस होगा ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होगा। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस, कमीशनिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन लाइन एक्सपीरियंस, PSUs कंपनीज, ये इनको इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे फील्ड सुपरवाइज़र के लिए। तो फील्ड सुपरवाइज़र के लिए अपर एज लिमिट 29 ईयर है। ठीक है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फील्ड सुपरवाइज़र के लिए
3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फील्ड सुपरवाइज़र के लिए स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक बोला गया है। यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा ये पॉलिटेक्निक होगा, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए, और पोस्ट कोड 369 के लिए। ठीक है, और इसके पहले जो हमने देखा था उसमें बीटेक स्पेशल बोला गया है, ग्रेजुएशन, इसमें पॉलिटेक्निक बोला गया है। ठीक है, तो इसमें फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है, और उसमें हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई, बीएससी, एमटेक, एमई विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड एट टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड ज्वाइनिंग। तो यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि फील्ड सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए बीटेक, बीई वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये इतने स्ट्रीम में यदि आपने डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग, कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट सिस्टम और सब्जेक्ट ट्रांसमिशन, ये सब सारी चीज़ दी हुई है। यहाँ से कहीं से भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर देखेंगे हम सेकंड में नेमा पोस्ट फील्ड सुपरवाइज़र सिविल इंजीनियर के लिए। तो अपर एज लिमिट 29 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, 12/2/2024 दिया है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए भी सेम यहाँ पर वही दिया हुआ है। हायर एजुकेशन को अलाउ नहीं किया गया है, बी बीटेक को अलाउ नहीं किया गया है। विद यहाँ साफ बोल दिया गया है विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड एट द टाइम ऑफ अप्लाई एंड ज्वाइनिंग। तो डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए आपके पास। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, डीएमएस या सब्जेक्ट ट्रांसमिशन लाइंस, जो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का जो वर्क होता है सिविल इंजीनियर का, ये पीएसयू सेक्टर का यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आएगा। यहाँ पर फील्ड सुपरवाइज़र को जो सैलरी मिलेगी, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग 369 और 370 के लिए लगभग 23,000 जो है सैलरी पे बैंड है इसका 23,000 रुपये, और 3% तो इसमें 1,50,000 तक इसकी सैलरी जो इंक्रीज़ होगी। इसमें डीए, एचआरए सब यहाँ पर 35% बेसिक पे के साथ में ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पे SC/ST कैटेगरी वालों को अलग 5 साल की जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें डियर कैंडिडेट, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता है कि CBT एग्ज़ाम होती है, और CBT एग्ज़ाम में स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहा जाता है कंडक्टेड शैल बी द एलिमिनेटेड पर्पस ओनली एंड विल नॉट हैव एनी वेटेज in final merit. The scheme of the test would be following. The test would be 1 hour duration, 75 marks, selection and number of questions. इसमें टेक्निकल टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 50 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज का। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, एंड यहाँ पर टोटल कितना हो गया 50 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। ऑल क्वेश्चन वुड बी MCQs टाइप्स, 4 ऑप्शंस, 1 मार्क्स ईच, एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 30% एंड 40% होना होगा। SC/ST के लिए 30% है, UR के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इसमें। ठीक है, तो ये CBT एग्ज़ाम इसकी होगी, और इसमें मेरिट लिस्ट जो है उस इंटरव्यू के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर द परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के हिसाब को आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और तब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें
स्क्रीनिंग जो है सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें भी जो टेस्ट होगा, पहला टेक्निकल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, एप्टीट्यूड टेस्ट 25 मार्क्स का होगा, टोटल ये हो गया 75 मार्क्स का। 1 आवर का पेपर होगा आपका। इसका वेटेज यहाँ से भी क्वालिफिकेशन जो राउंड होगा उस हिसाब से निकाला। फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर पोस्ट कोड 768 फील्ड इंजीनियर के लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए 400 रुपये पर कैंडिडेट, और फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 300 रुपये पर कैंडिडेट। तो नो रिफंडेबल फीस है, ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, यहाँ इसको याद रखेंगे, नॉन रिफंडेबल फीस है। और इसमें हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है इंटरेस्टेड कैंडिडेट को सबसे पहले पावर ग्रिड की साइट में, तो www.pgcpowergrid.in पर जाना है, उसके कैरियर सेक्शन में जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, ओपनिंग में जाना है, और रीजनल ओपनिंग एंड देयर इंगेजमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना है, नो अदर मीन्स उसमें जाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना है, और यहाँ से फिर आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसमें स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी स्कैन सिग्नेचर, फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, बाकी इसमें और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए क्योंकि ये डेट्स बहुत ज़रूरी है। ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस 3/2/2024 से स्टार्ट हो गया है ओपनिंग डेट। एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये हो जाएगा 12/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, क्लोजिंग डेट। कट ऑफ डेट ऑफ द पर्पस ऑफ द अपर एज लिमिट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इसकी 12/2/2024 है। डेट ऑफ इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो विल बी नोटिफाइड द सेपरेटली ऑन द पावर ग्रिड वेबसाइट में। तो जब भी इसकी एग्ज़ाम होगी तो उसको इसकी जो है नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। आप यहाँ से इसका जो है डेट आप पता कर सकते हैं, या तो फिर हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट का कहना ये होता है कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कहीं से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 ईयर का बनाइए, और उसके साथ आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाकर ही आपको फॉर्म भरना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 ईयर का, कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए। कोई भी कंपनी का चल जाएगा, ठीक है, PSU सेक्टर का चल जाएगा, कहीं जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं वहाँ का चल जाएगा। तो 1 ईयर का, हाँ हो सकता है आपके पास यदि MPB का, MP KVCL, MP PTCL, MP PGCL का यदि आपके पास आप जॉब कर रहे होंगे या आपने एक वहाँ से ट्रेनिंग किया होगा तो वो एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये होना बहुत ज़रूरी है, प्लस डिप्लोमा, ठीक है, या डिग्री। आपके पास जो डिग्री है, डिग्री की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो डिग्री होना आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस 1 ईयर का आपके पास होना अति आवश्यक है, तभी आप फॉर्म भरेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डियर कैंडिडेट, ये PGCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सनल फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइज़र, कंपनी सेक्रेटरी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2023। तो यहाँ से आप जाकर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इसके जो है नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ से ये 3 डॉट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैरियर सेक्शन आएगा, और कैरियर सेक्शन पर क्लिक करके डियर स्टूडेंट आप डायरेक्ट इसके जो है फॉर्म वाले जहाँ अप्लाई करना है उस पर जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो है पता हो जाएगा, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है। फॉर्म भरने के लिए इसके जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट में जाएंगे, आपको इस टाइप का पॉपअप खुलेगा। इसमें कैंडिडेट लॉगिन पर जाएंगे आप, और यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आप तो यहाँ से इस टाइप से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी वगैरह, अल्टरनेट मोबाइल नंबर्स वगैरह, अल्टरनेट मोबाइल नंबर्स कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर जो है रजिस्टर कर लेंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं।